At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर मेरे बात करने का जो सिलसिला था वो इंटरप्ट हुआ, रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around one. As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, alighted मीन्स होता है उतरना। जैसे ही मैं उतरा यानी अपने कंपार्टमेंट से प्लेटफॉर्म पर, a group of young children, छोटे बच्चों का एक समूह, gathered around me, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। यानी जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, छोटे बच्चों के समूह से मैं घिर गया। They were selling baskets, वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की लकड़ी से बनाई गई। सरकंडा एक पतला पतला होता है खर। एंड सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, उस पे जो है बड़े सामान्य किस्म के डिजाइन बने हुए। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे बच्चे जो है बास्केट को हेल्ड हाई अपने हाथों में लेके उठाए हुए थे ऊपर की ओर। शाउटिंग वर्ड्स, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्लाते हुए। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। आई डिड नॉट नो, वे क्या चिल्ला रहे थे? आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। भाई अंग्रेज आदमी, अमेरिकन, वो क्या जाने हिंदी, तो कहता वो क्या चिल्ला रहे थे मुझे नहीं पता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को समझ रहा था, वे क्या कह रहे हैं। These were refugee children, ये these were से लेके बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा अक्सर आता है एग्जाम में। These were refugee children, ये सारे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan were declared, यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हो गया, यानी बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान का, hundreds of thousands of people pulled up, hundred of thousands यानी लाखों लोग, pulled up their roots and changed their residences, वे अपना रेजिडेंस छोड़ दिए और उन्हें धकेल दिया गया, यानी भेज दिया गया, खदेड़ दिया गया। 9 million people लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान छोड़ दिए। केम टू इंडिया, और भारत चले आए। क्यों चले आए? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, वहां धर्मांधता का युद्ध हो रहा था। धर्म के नाम पे, जैसे कश्मीर वगैरह में होता है हिंदू मुसलमान, इस तरह से धर्मांधता के युद्ध के द्वारा जो है वे उसके डर से भाग गए इंडिया चले आए। They were poor people to start with, जब वो लोग चले थे तो बड़े गरीब थे।
They were poorer as they began their long trek. और जब लंबी यात्रा करके आए पैदल तो एक तो गरीब थे, और लंबी यात्रा करके आए तो जो खाने पीने की चीजें जो भी खत्म हुई तो और भी गरीब हुए. For all they could carry was bit of food and a few belongings. अपने साथ वे थोड़े बहुत जो है खाने के सामान और कुछ जरूरी चीजें जो उनके लिए होती हैं वही लेके चले. Soon they were out of food. और बहुत जल्दी वे आउट ऑफ फूड हो गए. उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रह गया. A few days after they started. A few days after कुछ दिनों के बाद they started. वे फिर जो है आगे चलना शुरू किए. They began to fall by the wayside from the weakness of hunger and diet where they fell. जब वे पुनः चलना दूर से आ रहे थे पाकिस्तान से, कुछ दूर तक आए, जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया. वे और भी जो है दीनहीन दशा में हो गए. फिर वे वहाँ से चलना शुरू किए. तो जब चलना शुरू किए तो हंगर, भूख, और हंगर एंड डाइट, भूख के मारे वे साइड, सड़क के किनारे जो है गिरने लगे, और जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे. जैसे अभी तुम लोगों ने देखा ना महामारी, बहुत से लोग जो है राजस्थान से तो महाराष्ट्र से पैदल ही चल गए, और उसमें कई लोग रास्ते में मर भी गए खाने के बिना. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. वे बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे, वे उन रिफ्यूजी शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, लड़के लड़कियां थे. They or their parents or relatives had gathered in the cities. वे या उनके जो रिश्तेदार लोग थे सभी इस शहर में इकट्ठे हो गए. सेटिंग अप स्टॉल्स, तो क्या किए, स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें लगा ली, चलती फिरती दुकान. सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और सामान्य चीज़ों को बनाते थे, छोटी मोटी जो हाथ से बनाई जा सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती हैं. ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड. और वो पहले से ही जो भीड़ भाड़ शहर में थी, उसी में ये भी जो है अपने जीवन यापन के लिए छोटे मोटे सामान बना करके अपना काम करने लगे. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कहाँ रहते थे? They lived in cloth. अब इसका मतलब ये नहीं जो कपड़ों में रहते थे. जैसे कुछ नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, कपड़े जो चारों ओर से टांग देते हैं, बना देते हैं रहने के लिए. तो कपड़े चारों ओर से तान के जो उसी में रहते थे, और लाइन, एक लाइन में सड़क के किनारे वो जो इस तरह से अपना जो है रहने का जो स्थान बना लिए थे. Lined the streets. The peasants among these refugees. इन शरणार्थियों में जो पीजेंट थे, पीजेंट मीन्स भी किसान, फार्मर, जो खेती लोग करते हैं. कहा कि इन शरणार्थियों में जो किसान थे,
had been accustomed to little all their lives, वे अपने छोटी सी इनकम में ही जो है अभ्यस्त हो गए थे रहने के लिए। भाई किसानों की इनकम क्या होती है, बहुत कम होती है, तो अपने छोटी आय में ही जो है एक कस्टम, वो जो है आदती हो गए थे, अभ्यास उनको हो गया था रहने का। लिटिल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, और जो खेती करने वाला परिवार था उनका एनुअल इनकम, सालाना आय जो थी वो थी डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर। उनकी आय जो है $100 साल में, एक साल में $100 से अधिक नहीं थी। एवरेज इनकम जो किसानों की थी $100 से ज्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, और जो है अनस्किल्ड जो मजदूर थे, स्किल और अनस्किल नहीं, स्किल माने होता है कुशल और अनस्किल मतलब अकुशल। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, कोई काम करते करते ट्रेंड हो जाते हैं वो काम करने के लिए, तो वो स्किल हो गए, और अनस्किल जो बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं जानते। तो जो अनस्किल मजदूर थे, अकुशल मजदूर थे, उनकी इनकम कितनी थी? मेक्स 30 सेंट्स अ डे, 30 सेंट एक दिन में। एक दिन में वो 30 सेंट कमा पाते। सेंट जैसे अपने वहाँ जो है 58-54 पैसा होता है, तो वहाँ का उस सेंट है, और बड़ा जो पैसा होता है उसको डॉलर बोलते हैं। लेस देन $2 अ वीक, यानी कि हफ्ते में $2 से भी कम उनकी आय थी जो अकुशल मजदूर थे। देयर इज 1 मील अ डे, वो दिन में एक बार ही खाना खाते थे। एन ओनियन, खाने में क्या होता था? एक प्याज, और पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, उसको पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। एक रोटी को एक रोटी नहीं बोलते, और ब्रेड नहीं बोलते, और पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। अ बॉल ऑफ पल्स, छोटी सी एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद थोड़ा बहुत जो है गोट चीज, बकरी का जो पनीर चीज होता है, पनीर मक्खन, थोड़ा बहुत वो भी होता था। मतलब सारी चीज थोड़ी थोड़ी थी। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, और उनको न चाय मिलती थी, न कॉफी, न ही फैट, वसा युक्त चीजें जो खाने वाली होती है, तैलीय चीज। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, और न ही कोई मीट, मांस, ये सब तो उनको जो है मिलता ही नहीं था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, और $100 जो एक साल की उनकी आय थी वो हफ्ते की $2 से ज्यादा नहीं थी। यानी हफ्ते में कैलकुलेट किया जाए तो $2 से ज्यादा नहीं पड़ेगी। फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, छोटी सी इनकम, छोटी सी आय के लिए भी वो बड़े कठिन परिश्रम करते थे। बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल,
टू पुअर, वे लोग जो है गरीबों को बास्केट बेचते थे, टोकरियां बेचते थे, जबकि टू पुअर टू बाय देम, टू पुअर टू बाय देम, याद करो सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, और जब उसका अर्थ निकाला जाता है तो पहला पार्ट पॉजिटिव में होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव में हो जाता है। सेम वही चीज है। टू पुअर टू बाय देम, इतने गरीब थे टू बाय देम, खरीद नहीं सकते थे। उन्हीं लोगों को अपने बास्केट भी बेचते थे, तो खुद ही गरीब थे पहले, लेकिन उनमें मुश्किल से जो है ये अपनी बास्केट वगैरह बेच के थोड़ा बहुत धन जो है कमा लेते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. इसी कारण से ये छोटे बच्चे मेरी तरफ ऐसे टूट पड़े जैसे लोकस्ट, टिड्डियों का दल। अभी टिड्डियों का दल आ गया हम लोग के वहाँ भी, अभी इधर तो नहीं आया है, थोड़े बहुत आ गए हैं काल, हाँ छिटपुट, और कई जगह जो है बीज डाला गया चट कर गए। झांसी वगैरह साइड में तो एकदम से जो है साफ, राजस्थान साइड वगैरह में बिल्कुल एक तिनका नहीं मिलेगा, सब चट चला। वो जब चलते हैं ना तो जैसे बादल होता है ना, बादल जैसे होता है, वो जब चलेंगे तो लगेगा जैसे उधर से बादल चला रहा है, बीच झुंड में चल रहे, और जिधर से गुजरते हैं बिल्कुल मैदान साफ, एक तिनका भी हरा नहीं रह जाएगा, सब चाट जाएगा। उनको भगाने का तरीका क्या है जानते हो? डीजे बजाओ। अभी निकाला गया कि डीजे बजाओ, अभी डीजे मना किया गया था कि मत बजाओ, अब वो सब आ गया तो डीजे बजाओ, भागेंगे। चलो, तो वो टिड्डियों के समान जो है हमारी तरफ टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, क्यों आ गए? निसंदेह मैं एक अमेरिकन था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और वे मुझ में देखते थे कि जो है एक अच्छी मार्केट, एक अच्छा ग्राहक हूं मैं। वो यह जान करके मेरी तरफ टिड्डियों की बात जो है आए, जैसे समझते थे कि अमेरिकन है और हमारे लिए एक अच्छा ग्राहक। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने कुछ आने में एक बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे थोड़ा सा ज्यादा में जो है एक जो है फ्रूट बास्केट, सब्जी रखने वाली टोकरी खरीदी। और ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर जो कागज की बास्केट बनी हुई थी वो बास्केट मैंने 1 रुपये में खरीदी। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में सिलाई उलाई के सामान रखने वाली बास्केट खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, एक आने में कुछ हैंड फैन खरीद लिए। फैंस फॉर एन आना, और 2 अ पीस, या 1-2 पीस उसके खरीद। माई आर्म्स वेयर फील, और इस तरह से मैं टोकरियां खरीदता गया और अपनी बाहों में डालता गया, तो मेरी बाहें जो फुल हो गई टोकरी से, इतना टोकरी खरीद लिया। आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, पूरी मेरी बाह भर गई टोकरी से, लेकिन 50 सेंट से ज्यादा मैंने खर्च नहीं किया, यानी 50 सेंट में ही पूरी टोकरियां इतनी खरीद ली कि हमारी बाहें जो है भर गई। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स,
जो लड़के थे वो मेरे पास आना चाहते थे, जैसे सारे लड़के थे कि बात नहीं कुछ पीछे रह जाएंगे, तो वो मेरी तरफ जो है आने की कोशिश कर रहे थे। किस लिए? पास्ट इन शाउटिंग दियर वेयर्स, और अपने जो सामान उनके पास थे बेचने वाले, उसके लिए वो चिल्लाते हुए मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। आई वॉज अ प्रिजनर, अब मैं एक प्रिजनर बन गया था, कैदी बन गया था। जैसे चारों तरफ कैद कर दिया जाए, तो बच्चों के द्वारा मैं चारों तरफ मेरे बच्चे होते, मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से उन बच्चों से घिरा हुआ था। एंड नॉट टू मूव, और मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. लेकिन तभी ठीक मेरे सामने एक 9 साल की छोटी सी बच्ची थी, जो डिलीगेंट मैनर में, यानी जैसे लोग सामान बेचते हैं ना, और अपना सामान बेचने के लिए तमाम बातें कहते हैं, शोर करते हैं, तो वो जो लड़की थी वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला रही थी कि मेरा सामान ले लो। वो मेरे जस्ट सामने आई, ठीक मेरे इन फ्रंट ऑफ मी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, वो एक हैंडल वाली बहुत प्यारी सी बास्केट टोकरी लिए हुए थी। शी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स, और वह उस बास्केट की कीमत जो है मांग रही थी कितनी? ₹1.50, ₹1.50 या अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट वो अपने टोकरी का मांग रही थी। शी वॉज द अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज द अर्नेस्ट प्लीडर, यानी जो बड़े अच्छे तरीके से विनती करता हो किसी काम के लिए, तो वह एक अर्नेस्ट प्लीडर थी। बहुत अच्छी तरह से अपने सामान को बेचने के लिए वह कह रही थी। प्लीडर मीन्स होता है गिड़गिड़ाना, प्लीड मीन्स गिड़गिड़ाना। अब प्लीडर माने गिड़गिड़ाने वाला, तो नीडी तो थे ही बच्चे, तो वह जो है इस ढंग से मैंने लग रहा था जैसे सबसे अच्छे तरीके से वह अपने सामान को बेचने के लिए कह रही है। देयर वेर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह गिड़गिड़ाई। एंड बेग्ड, और मांगी, यानी कहा। इन टोन्स, इन शब्दों में उसका जो टोन था, कहने का जो ढंग था, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था। उसके कहने का जो ढंग था गिड़गिड़ाने का, वह किसी के भी दिल को द्रवित कर सकता था। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें तो भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास कोई जगह नहीं थी। नो रूम का मतलब कमरा नहीं, मेरे पास कोई कमरा नहीं था, मेरे पास कोई जगह नहीं थी अब रखने की। लेट एलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और मुझे और टोकरी लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, सारे टोकरियों को मैं अपने एक आर्म पे लिए हुए अपने को बैलेंस बना के खड़ा था किसी तरह से। आई रिस्ट इनटू माई राइट कोट पॉकेट,
I reached into my right coat pocket. हाँ, तो क्या किया कि लेफ्ट आर्म पे सारी टोकरियां लेकर के बैलेंस बनाया था और राइट आर्म को उसने क्या किया, अपने कोट के पॉकेट में डाला। वही कह रहा है आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने राइट कोट के पॉकेट में पहुंचा, इसका मतलब तो ये आई रीच्ड, मैं पहुंचा इनटू राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के पॉकेट में नहीं, वो अपने एक हाथ को जो है अपने कोट के पॉकेट में डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और हाथ डाला तो पूरे मुट्ठी में उससे कुछ चेंज फुटकर पैसे आ गए, जो भी था। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, वो सारे जो मेरी मुट्ठी में पैसे रोजगारियाँ आई थी वो शायद जो है 15 सेंट 15 सेंट थे। Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. और वो लड़की जो टोकरी लेकर के मेरे सामने दिखा रही थी बेचने के लिए, उस टोकरी में मैंने सारे पैसे डाल दिए। राइटर कह रहा है जो भी मेरे हाथ में पैसे आए मैं उसकी टोकरी में डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया या जताने की कोशिश किया दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि भाई मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके बदले मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके बदले ये पैसे में दान स्वरूप वैसे ही तुम्हें दे दे रहा है। ग्रेच्युटी, दान। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने महसूस किया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या किया। मैं बहुत जल्दी महसूस किया मैंने जो किया, यानी पैसे दे दिया, तो उससे हुआ क्या। दिस चाइल्ड ऑफ 9, मैंने ये रियलाइज किया कि दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और गरीबी की एकदम एज पे थी, यानी अत्यंत दीनहीन थी। एज ऑफ स्टारवेशन, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी चिन में ठुड्डी, वो चिन उठाई, यानी अपना मुंह जो ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में पहुंची, यानी टोकरी में हाथ डाली अपना। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक सभ्य महिला की तरह से, जो आत्मसम्मान से लवरेज रहती है, उस तरह से वो जो है हैंडेड द मनी बैक टू मी, यानी बड़े गर्व के साथ उसने सारे पैसे टोकरी में से उठाए और मुझे वापस कर दिए। 9 साल की बच्ची थी। There was only one thing I could do. अब मेरे पास केवल एक ही चीज बची थी जो मैं कर सकता था, जो मुझे करना था। I bought the basket. तो मैंने अब देखा कि वो पैसे वापस कर दे रही है, तो मैंने वह टोकरी खरीदी। She wiped her eyes. जब टोकरी खरीद लिया तो पैसे उसको दे दिया। उसके बाद वो लड़की जो है अब खुश हो गई कि मेरा सामान बिक गया,
शी वाइप्ड हर आईज, वह उसने आंखों को अपने पोछा, साफ किया, अपने आंसुओं को साफ किया। स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर भाग गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और अपने सर को एक ग्रास हट, उसकी जो झोपड़ी थी उसमें घुस गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस रात वह जो है 30 सेंट्स जो है वह कमा ली, उसको मिल गए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो है यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइटर कह रहा है कि मैंने यह सारी कहानी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, और ये भी बताया कि यही एक कारण था उस बच्ची का आत्मसम्मान और गर्व जो उसने दिखाया, यही एक कारण था जिससे कि मैं भारत से प्यार करने लगा। द पीपल सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में लोगों को देखा, दोज इन विलेजेज एवेल है, दोज इन हाई ऑफिस, यानी जो लोग गांव में रहते हैं या जो लोग ऑफिस वगैरह में सरकारी काम करते हैं, है बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ सिटीजनशिप, जिनके अंदर जो है एक अच्छे नागरिक के सारे गुण मौजूद हैं। अच्छे नागरिक का जो गर्व होता है, सम्मान होता है, सब भारत के लोगों में है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर जो है देश की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, देश की स्वतंत्रता के लिए जो एक जुनून था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गरीबी और दीन दशा में पैदा हुई थी, रहती थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी। हैड गिवन अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने अपने व्यवहार से इस भारत की आत्मा का दर्शन मुझे करा दिया। ग्लिम्स में